हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17A के लास्ट के 3 क्वेश्चन 10, 11 और 12 सॉल्व करेंगे। बाकी आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले वाले सारे वीडियोस देखे होंगे, जिसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ें समझाई है, जैसे आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है एग्जाम में, जो गलती मैंने की थी। उसके अलावा आपको ग्राफ के लिए स्केल का यूज़ कैसे करना है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था। साथ ही किंग का यूज़ भी कैसे करना है वो वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं आगे। बाकी आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा और अगर आपको अगले एक्सरसाइज की वीडियोस चाहिए तो सारी वीडियोस के लिंक प्लस मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन 10 नंबर का, इसमें बोल रहा है गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पॉलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। यानी सिंपल लैंग्वेज में एक इलेक्शन हुआ जिसमें ABCDEF ये 6 जो है ना पार्टी के नेम है। नॉर्मल आपको यहाँ पर ABCD के नाम से रिप्रेजेंट किया गया, जैसे कांग्रेस, भाजपा, आप, है ना, ये सब पार्टी होती है ना, उसी टाइप से ये नाम दिया हुआ है हमको। उन्होंने कितने सीट जीते, है ना, वो हमको बताया गया। जैसे A ने 65 जीता, B ने 52, C ने 34, इस टाइप से अलग अलग सीट सभी ने जीते हैं। हमको इसको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें नंबर हम लोग कौन सा ले सकते हैं। हमारा मैक्सिमम जो है 65 तक गया है और मिनिमम जो है 10 तक गया है। बीच में हमारे पास 32 है ना, इस टाइप से अलग अलग नंबर भी आए हैं। तो सबसे आसान यही होगा कि हम लोग क्या करें, अगर कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, जैसे होता कि 7 का टेबल पढ़ दो, 6 का टेबल पढ़ दो, तो ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, 10-10 का गेप लेकर के बना देंगे। 10-10 का गेप लेंगे तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। हमारा 65 है तो केवल 6-7 बॉक्स लगेंगे और हमारा आसानी से साफ साफ सुथरा सुथरा बन जाएगा। ये आइए आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे सिंपल तरीका है कि एक जो बॉक्स है, एक बड़ा डिवीज़न जो उसको 10 का हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पर हम स्केल में लिखेंगे कि 1 बिग डिवीज़न, एक बड़ा डिवीज़न यानी एक बड़ा जो बॉक्स है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो 10 सीट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इधर हमारा पॉलिटिकल पार्टी हो गया, इधर सीट्स का हो गया। तो यहाँ हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होता है ये 0 होता है, तो यहाँ पर आप लोग 0 लिखिए सबसे पहले। उसके बाद चूँकि हमने स्केल 10 का लिया है तो पहला वाला 10 हो जाएगा, फिर ये वाला 20 हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, फिर ये हमारा 60 हो जाएगा और लास्ट में 70 तक लिखेंगे। उससे ऊपर गया ही नहीं है, 70 तक लिख लो बस। पहला वाला जो होता है हमारा, यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो पहला जो ए पॉलिटिकल था वो 65 जीता था, तो 60 और 70 के बीचों बीच में जो होगा 65 आएगा। तो यहाँ पर डॉट बनाइए, यहाँ पर डॉट बनाइए, इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए और फिर ऐसे एक बिल्डिंग बना दीजिए। तो ये हमारा 65 का बन गया, यानी 65 सीट्स का ग्राफ बन गया जो कि पॉलिटिकल पार्टी ए के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ए लिख देते हैं ऐसे बड़ा सा। उसके बाद बी जो है वो कितना जीता था, 52 जीता था। तो 50 कहाँ पर है भाई, ये रहा 50। ये वाला बॉक्स को आपको छोड़ना है, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है। तो ये हम लोग 50 के सिधाई में आ गए। अब उसके एक लाइन आगे जाएंगे तो 51 आएगा, दूसरे लाइन में 52 आएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर मिला दो तो ये हमारा 52 का बन गया। इसका बॉक्स बना दो, ये हो गया बी के लिए 52 सीट्स। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं सी के पास। सी ने कितने जीते हैं, सी ने 34 जीते हैं। तो 34 कहाँ पर आएगा, ये रहा 30 और ये 40 के बीच में आएगा। तो बीच में तो 35 होगा, तो पहले मैं 35 के पास पहुँच जाता हूँ, उससे एक नीचे आ जाता हूँ छोटे वाले डिवीज़न में और उसको ऐसे मिला करके बता देता हूँ कि ये मेरा 34 का है। तो ये हमारा काम और आसान हो गया। 34 का ये हो गया सी के लिए। उसके बाद डी के लिए कितना है भाई, तो डी के लिए है 28 सीट्स। तो 20 और 30 के बीच में 28 आएगा, तो यहाँ पर तो 25 हो जाएगा इस वाले पॉइंट में। ठीक है, अब इसके ऊपर जो होगा 3 पॉइंट और जाना है। तो पहले मैं 25 के सीधाई में आ जाता हूँ, यहाँ पर 25 हुआ, फिर 26, 27, 28, ये जो पॉइंट होंगे ये 28 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको भी मिला दीजिए आप लोग, तो ये बन गया हमारा डी के लिए 28। ठीक है, उसके बाद ई के लिए हमारे पास कितना है भैया, तो 10 है ई का सीट। तो इस वाले में हम लोग 10 का बनाएंगे जो कि सिंपल साफ सब दिख ही रहा है। ये रहा 10 के लिए, ये पॉइंट मिला दो। एक बॉक्स जो होगा हमारा वो 10 के लिए रहेगा, तो इसमें स्केल की जरूरत नहीं पड़ा, वैसे थोड़ा ख़राब हो गया, कोई बात नहीं चलेगा। ये ई के लिए हो गया। और लास्ट में एफ जो है वो 31 सीट जीता हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया 30 के लिए। देखो सिधाई हमारा 30 में आ रहा है ना, तो ये 30 हो गया, उससे एक पॉइंट आगे आ जाएंगे तो 31 के लिए हो जाएगा। इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए और आप इसको लाइन को ऐसे बना दीजिए। तो ये बन गया 31 के लिए एफ का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना था। बहुत ही सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। बस केवल आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, छोटे छोटे डिवीजन, उनको केवल काउंट करना है और आपका जो ग्राफ है वो बनकर के रेडी हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। तो देखो 11 वाली सिंपल है, इसमें बोल रहा है वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाई 1850 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर गिवन बिलो। एक स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, उन लोग इस टाइप से ट्रांसपोर्ट में आते हैं। जैसे स्कूल बस का यूज़ करके 640 बच्चे स्कूल जाते हैं, प्राइवेट बस से 360, बाईसाइकिल से 490, रिक्शा से 210 और बाई फुट यानी पैदल जो है घर के अगल बगल वाली स्कूल के वो 150 बच्चे हैं। ठीक है, हमको इसको ही बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ध्यान दो कि हमारा बड़ा बड़ा नंबर है, सभी 100 में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक बॉक्स लेंगे वो 100
200 का लेंगे कम से कम। आप लोग बड़ा उससे भी बड़ा ले सकते हो 200 का, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि फिर हमारा 150 एकदम छोटा सा बनेगा। इसीलिए हम लोग 100 का कम से कम गैप लेंगे और फिर इसको ड्रॉ करेंगे। आइए ड्रॉ किया जाए। तो देखो सबसे पहला काम हमने कर लिया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने स्केल भी लिख दिया कि एक बड़ा डब्बा जो है वो 100 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले 0 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 200, फिर 300, फिर ये वाला 400 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 500, ये हो गया हमारा 600 और हमारा 700। इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बीच में हमारा कंप्लीट होने वाला है। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है और इधर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला क्या है, प्राइवेट बस, सॉरी पहला स्कूल बस था। स्कूल बस से 640 बच्चे आते हैं। तो पहले हमारा 600 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। देखो 40 कहाँ पर जाएगा, तो अब जो एक बॉक्स है वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि 10 10 होकर के तो हमारा टोटल 100 बनेंगे ना, तब जाकर के 700 होगा। तो एक बॉक्स 10 को करेगा, तो दो बॉक्स 20 को, फिर 30 को, फिर 40 को। तो 4 बॉक्स जो है वो 40 को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे हम लोग मिला देते हैं तो ये बन गया हमारा 640 का, इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा किस चीज़ के लिए था, तो ये हमारा स्कूल बस के लिए था। तो यहाँ पर हम लोग अंदर में स्कूल बस भी जरूर लिखेंगे, स्कूल बस, और ये हमारा 640। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो प्राइवेट बस के लिए 360 है। तो 300 और 400 के बीच में आएगा। ये वाला लाइन में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा 350 आएगा, ये 300 है तो 350 हो जाएगा, उससे एक पॉइंट और ऊपर जाओगे तो 360 आ जाएगा। इसको ऐसे मिला दो तो ये बन गया हमारा प्राइवेट बस के लिए 360 का। ठीक, ये भी क्लियर अच्छे से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाईसाइकिल के लिए 490 है। तो 400 का यहाँ पर हो गया, 500 का यहाँ पर, तो इसके एक नीचे आ जाएंगे तो 490 का हो जाएगा ये वाला पॉइंट। बाद में उसको लाइन बनाएंगे, बाद उसके आगे बढ़ देते हैं। पहले रिक्शा के लिए 210 है, तो इस वाले लाइन में रिक्शा के लिए आएगा 200 कहाँ पर भैया, ये रहा मेरा 200। देखो 200 से हम ये 200 हो गया, उससे एक पॉइंट ऊपर जो होगा वो 210 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास रिक्शा के बाद बाई फुट भी है, पैदल 150 बच्चे जाते हैं। तो ये लाइन में हम लोग 150 देखते हैं, ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, तो ये बीच वाला जो पॉइंट होगा वो 150 का हो जाएगा। देखो ये सीधा में जा रहा है ना 150 के। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप स्केल का भी यूज़ करके ऐसे ले सकते हो, ऐसे नाप सकते हो। ठीक है, अब मैं जल्दी से सारे बॉक्सेस को मिला देता हूँ। तो ये ऐसे बन जाएंगे हमारे बॉक्सेस और ग्राफ पेपर हमारा जो होगा वो एकदम रेडी हो जाएगा खूबसूरत सा। अब इसमें हम लोग सारे नाम भी लिख देते हैं। ये प्राइवेट बस का ग्राफ है, तो प्राइवेट बस। उसके बाद ये बाईसाइकिल का है, तो बाईसाइकिल। उसके बाद ये किस चीज़ का था, ये रिक्शा का था, तो REC के रिक्शा, SHAW। फिर ये बाई फुट वाला है, तो मैं केवल फुट लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं ज़्यादा है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 भी कंप्लीट होता है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। देखो 10 11 बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। अगर आपने प्रीवियस देखे वीडियोज़ ना क्वेश्चन नंबर 5 का 7 का, तो ये सब आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का, उसे सॉल्व करते हैं। सो 12th वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमसे बोल रहा है कि इस बार ग्राफ को देखिए ध्यान से और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। ये जो बार ग्राफ है वो हमें किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें लिखा भी हुआ है, ये सब है सब्जेक्ट दिए हुए। इधर मार्क्स बताया गया है कि बच्चे ने कितना मार्क्स लाया, और नीचे में लिखा भी है कि बार ग्राफ शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। यानी बच्चे ने एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लाए वही यहाँ पर ये बार ग्राफ शो कर रहा है। तो इसका आंसर जो है ना यही हो जाएगा, इतना ही आपको उतार देना है। क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल गया कि ये बार ग्राफ जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बच्चे ने अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए हैं उस चीज़ को ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका आंसर आप लोग यहीं से उतार के लिख सकते हो, पहला वाले का। दूसरे में हमसे बोल रहे हैं कि इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट इज वेरी गुड। कौन से सब्जेक्ट में वेरी गुड है, तो आप इसको वन वर्ड में भी आंसर लिख सकते हो, पूरा डिटेल में भी लिख सकते हो। देखो साफ साफ दिख रहा है कि मैथमेटिक्स का जो ग्राफ है सबसे ऊपर गया हुआ है, 75 में आ रहा है। देखो 70 और 80 के बीच में आ रहा है ना, यानी कि 75 नंबर लाया है उसने मैथमेटिक्स में। तो सबसे वेरी गुड किस में है, मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर आप शॉर्टकट में मैथमेटिक्स भी लिख सकते हो या फिर पूरा डिटेल में लिख सकते हो कि इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट द स्टूडेंट इज वेरी गुड, ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे पुअर किस में है, तो साफ साफ दिख रहा है हिंदी में सबसे कमजोर है, तो इसमें हिंदी लिख देना डायरेक्ट। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फिक्स मार्क्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको क्लास 9 के लिए जस्टिफाई करता है, नहीं तो बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल थे, क्लास 7 में अपनी स्टेप से क्वेश्चन बनाए हैं। लास्ट में एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारे मार्क्स को प्लस करके टोटल जितने सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग को इसके लिए एक पेज की जरूरत पड़ेगा, मैं पेज ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें हम इसको उल्टा करके ताकि आपको अच्छे से दिखते भी जाए, मैं समझाते भी जाऊँ। तो सारे नंबर को आपको प्लस करना है, पहले आप लोग लिख दीजिएगा ऐसे, एग्जाम बनेगा तो एवरेज मार्क्स। ठीक है, एवरेज मार्क्स। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड था, फोर्थ था, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन है ये। इक्वल करके अब हम लोग सभी नंबर्स को प्लस करेंगे। तो इंग्लिश में कितने नंबर हैं, 60 नंबर इंग्लिश में, तो 60 लिखो। प्लस हिंदी में कितने हैं, तो 30 और 40 के बीच में आ रहा है, यानी कि 35 है, तो यहाँ पर 35 लिखो। फिर प्लस मैथ में 75 हमने पहले ही देख लिया था, तो 75 लिखेंगे। उसके बाद फिर सोशल स्टडीज़ में कितना है, तो ये लाइन आ रहा है 50 के सिधाई में, तो प्लस 50 कर दो। फिर प्लस करेंगे लास्ट वाला साइंस में, साइंस में कितना आ रहा है भैया, तो 60 के सिधाई में, तो इसमें भी 60 कर दो।
और टोटल कितने सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5, तो इन सभी को आपको 5 से डिवाइड देना है तो एवरेज निकल जाएगा। चलिए डिवाइड दे, पहले तो प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक है, 100 और 10 110 बन गया, और 60 और 50 हो गया था हमारा 110, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास ये 220, और उसमें 60 प्लस कर देंगे तो 280 आ गया। 280 को 5 से डिवाइड दे दो तो 5 से कट हो रहा है डायरेक्ट, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो गया, 28 में से 25 कट हुआ, बचा हमारे पास कितना 3, वो 3 आगे जाकर के 30 बना देगा, तो 5 6 जा 30 होता है, तो 56 मार्क्स जो होगा वो एवरेज मार्क्स हो जाएगा सारे सब्जेक्ट का मिला करके। तो इस तरीके से आपको 12th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी में केवल आंसर लिखने हैं और लास्ट में थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, ये वाला वीडियो बहुत ही सिंपल सा वीडियो था हमारा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ईजी लगा होगा, फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।